नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मुझे एक माताजी ने एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे। इसकी जो कहानी है वो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। उनको बहुत सारी जानकारी इस मतलब बातों से मिलने वाली है। ये जो माताजी है उन्होंने तकरीबन 6-7 महीने पहले अपने बेटी को खोया। और वो मतलब जो बेटी थी बहुत ही प्यारी लड़की थी और ये उनसे बहुत प्यार करती थी। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि वो आज भी उनके लिए बहुत ही दुखी रहती है। और वो यही कह रही थी कि मैं उससे यही प्रार्थना करती थी कि तुम कम से कम मेरे सपने में आ जाओ। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए सचमुच बहुत दुखी हूँ। और उसके बाद हाल ही की घटना है दोस्तों, कुछ दिन पहले इनकी जो बड़ी बेटी थी उसके सपने में वो लड़की आई, मतलब उसकी छोटी बहन आई। उसके बड़ी बेटे ने ये कहा है दोस्तों कि वो एक शिव जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा और विशाल एक सुंदर ऐसा मंदिर था। वो मंदिर इतना सुंदर था कि मतलब उसको देख के ही हम मतलब देखते ही रह जाए, इतना वो सुंदर सा ऐसा स्थान था। और उसके बाद उसकी जो बेटी थी, मतलब ये जो छोटी लड़की थी, छोटी बहन उसकी, वो उसने मतलब बहुत ही प्यार भरी नज़रों से और कहीं ना कहीं सुख और समाधान उसके चेहरे पर था, उसके मतलब चेहरे पर वो दिख रहा था। तब ये बड़ी बहन जो है जिसके सपने में आई, वो उसने देखा और कहा कि तुम कहाँ पर चली गई हो, तुम नहीं जानती कि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुम कैसी हो। तब उस लड़की ने ये कहा दोस्तों, उसकी छोटी बहन ने, कि देखो मैं यहाँ पर कितनी सुंदर जगह पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर सचमुच बहुत खुश हूँ और तुम मेरे लिए कृपया चिंता मत करना, तुम मेरे लिए दुखी मत होना, तुम तो मेरी ताकत हो, ऐसा खुद उसने कहा। और इसके बाद उसने ये कहा, शायद उसको मोमोज़ जो होते हैं खाने के वो पसंद थे उसकी छोटी बहन को। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको ये पूछा कि तुम्हें मोमोज़ खाने का मन नहीं करता। तब छोटी बहन ने जो कहा है दोस्तों, सच में ये मतलब हमें बहुत सारी मतलब बातें कहने वाला है, क्योंकि बहुत लोग आज भी दुखी होते हैं। उस छोटी बहन ने उसको ये कहा कि मैंने फ़िलहाल वो सब खाना छोड़ दिया है और मैं ना यहाँ पर मतलब पेट भरा ही रहता है, मुझे मतलब खाने की ऐसी इच्छा नहीं होती। और मतलब वो उसके चेहरे से कहीं ना कहीं ये झलक रहा था कि उसको एक ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल खाने की, या फिर वो उस तरीके से वहाँ पर नहीं सोचती। इस घटना को लेकर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ बड़ी आत्माओं ने ये कहा है कि जो चौथे पाँचवें लोग की आत्माएँ होती है, तो वो वहाँ पर अगर उनको कुछ खाने की इच्छा हो तो वो खा सकती है। लेकिन जो उसके ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, समझो छठे लोक में आधे से ज़्यादा स्तर पर जो गई है आत्मा, मतलब छठे स्तर पर वगैरह छठे लोक में, तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और ऐसी जो आत्माएं होती है वो मतलब उनको वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं उनने अपने मन को जीता होता है, तो इस वजह से उनको कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरीके से खाने की। बाद में उसकी छोटी बहन ने ये कहा दोस्तों कि तुम अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हो, तुम उसको मारती हो, मुझे सचमुच अच्छा नहीं लगता, तुम उसको मत मारना, उस पर तुम नाराज़ मत होना। इनकी माताजी कह रही थी कि वो जो बेटी है अपनी बड़ी बहन की, ये तो उसके साथ इसका मतलब वो ये बहुत प्यार करती थी उस लड़की से, तो इस वजह से उसने कहा है कि उसको भी अच्छा नहीं लगा कि उसको ये मतलब उस पर ये नाराज़ हो। तो ये सारी बातें उसने कही थी। आखिर में वो जो बड़ी बहन है उसने सपने में जिस तरीके से उसको देखा, वो ये कह रही थी कि उसने एक लाइट कलर का एकदम कपड़े पहने थे और वो बहुत ही शांत और समाधान उसके चेहरे पर दिख रहा था। लेकिन पृथ्वी पर वो थोड़ी सी नटखट थी। तो वो कह रही थी कि वो एक बहुत ही शांत मुद्रा में दिख रही थी, जैसे कि इंसान मतलब एक स्थितप्रज्ञ अगर हो जाए और वो बहुत ही शांति से और समाधान से अपने जीवन आगे मतलब चल रहा है उसका जीवन, तो वो किस तरीके से शांत मुद्रा में होगा वैसी वो दिख रही थी। एक ज़रा भी लकीर नहीं थी चिंता की, या फिर ज़रा भी लकीर नहीं थी मजबूरी की या फिर दुख की। वो सच में जहाँ पर होगी सचमुच बहुत खुश होगी। और आखिर में इनकी माताजी ने ये कहा है कि उनकी जो बेटी है वो सेम परी जैसी लग रही थी। तो ये दोस्तों कहानी जो है वो एक सच्ची कहानी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर होंगे वो सच में बहुत खुश होंगे। कुछ ऐसे जो किस्से होते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर परिवार की ही एक माताजी का खुद का अनुभव है। तो ये जो किस्से होते हैं दोस्तों, वो हमें यही सिखाते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है, हमने उनको हमेशा के लिए नहीं बिछड़ा है या फिर हमेशा के लिए वो हमसे छोड़कर नहीं चले गए। एक ना एक दिन उनके साथ हमारी मुलाकात भी होगी और हम उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन आप फ़िलहाल अपने आप को संभालें, आप उनके लिए ज़्यादा दुखी मत होना, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कृपया कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों आप प्लीज़ कृपया अपने आप को संभालें, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों, आप कृपया चिंता मत करना, प्लीज़ आप चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।